नमस्ते all of you and how are you all? और मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने सपने देखना शुरू कर दिया है और कई लोगों ने सपने मेरे साथ शेयर भी किया, तो जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Hi, I'm Shreya Udpi from Studio Come Home Mumbai and I welcome all of you on day 11. Thank you and joining with us today. And before I start the program, I will just share that my YouTube channel is Come Home with Shreya Udpi and Facebook और Instagram पेज भी Come Home with Shreya Udpi के नाम से है. मेरा email ID है shreya.udp72@gmail.com और मेरा फोन नंबर है 9869676862. मैं आप लोग सब का जो रिस्पांस देख रही हूँ उससे मुझे बहुत ही खुशी होती है और मेरा दिल से आप सबको धन्यवाद है. मैं सिर्फ आप सबको एक विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे फोन मत कीजिए डायरेक्टली. कल तो रात को 11 बजे मुझे फोन आया था, तो मुझे आप फोन मत कीजिए. आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी है, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं और मेल पे पूछ सकते हैं. तो डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, वो सिर्फ मेरी तरफ से एक विनती है. तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत खुश हूँ, नाच रही हूँ, झूम रही हूँ और ये म्यूजिक तो जो लगा देते हैं वो बहुत ही सुंदर है. ऐसा लगता है कि बस सीट छोड़ो और नाचना शुरू करो. तो इतना सुंदर म्यूजिक जो जयश्री लगा देती हैं, बहुत सुंदर, बहुत खूब. थैंक यू सो मच. ओके, सो शैल वी क्लोज आवर आईज. हम अपने मन की आंखों से हमारे भीतर जाएंगे और थोड़ी देर अपने भीतर की यात्रा शुरू करेंगे. थोड़ी देर में ही आप सबको विनती है, आशा रखती हूँ कि आपकी ये आवाज, म्यूजिक की आवाज आप सबको सुनाई दे रही है और मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है ठीक से. थोड़ी सी गहरी सांसें लेंगे. ब्रीदिंग इन डीपली, गहरी सांस अंदर और धीरे से सांस को जाने दें. और एक गहरी सांस, प्यार भरी सांस अंदर. I love you. I thank you. और सांस बाहर, धीरे से बाहर. जितनी भी बार हम गहरी सांस लेंगे, हम हमारे भीतर अपने अंतः मन को कह रहे हैं, I love you. I thank you. I love you. I thank you. और एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ देंगे. Thank you, my divine. Thank you so much. मेरे कण कण में वह शक्ति बसी हुई है, प्रेम की शक्ति, धन्यवाद की ज्योति मेरे कण कण में बसी हुई है. जैसे ही आपके ध्यान आपके सांस पे है, उसी तरह से आपके मन को सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक पूरे शरीर में घुमाते रहिए.
और जहां जहां पर भी आपके मन की आंखें पहुंचे, वहां वहां हम कहेंगे आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, आई थैंक यू। कहीं कहीं पे आपको संवेदना महसूस होगी, कहीं कहीं पे आपका खुद का कपड़ा आपका शरीर पे आपको छू रहा है, वो महसूस होगा। कहीं पे कुछ गर्म, कहीं पे कुछ ठंडा, कहीं पे कुछ हवा के छूने का महसूस होना। जहां पर हम बैठे हैं वह सीट शायद आपको थोड़ी गर्म लगे, आपके पैर अगर जमीन को स्पर्श कर रहे हैं वहां पे शायद आपको कुछ ठंडा लगे। अपने मन की आंखों द्वारा शरीर के वह हर एक हिस्से में हम यात्रा करेंगे, हमारे सारे इंद्रियों के द्वारा उसे महसूस करेंगे। यह एक बहुत ही बड़ा और उम्दा ध्यान है। अगर यह ध्यान करने के बाद हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ जाता है, हमारा ध्यान केंद्रित ज्यादा होता है। शायद आपका पेट अंदर बाहर हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। और अभी जहां जहां पर भी आपके मन की आंखें पहुंच रही है, वह हर एक कण को, शरीर के वो हर एक अंग को, अवयव को हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू। एंड आई लव यू। मन ही मन में जो बोल रही हूं वह मन ही मन आप अपने भीतर दोहराइए। हाँ मैं लायक हूं, मैं सपने देखने के लायक हूं, अपने शरीर के द्वारा अपने मन को जोड़ के शरीर के साथ या अपने सांसों के साथ अपने मन को जोड़कर उस पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जब आप यह रिपीट करेंगे तो हम यह अल्फा मोड से सुन रहे हैं जो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ये बहुत ही जल्दी अपने मन तक पहुंचता है। इसीलिए अल्फा मोड में मेडिटेशन में बैठ के हम जो भी अपने आप से बात करें वो बहुत जल्दी हमें फायदे देती है। हाँ मैं लायक हूं, मैं सफलता पाने के लायक हूं, मैं सपने देखने के लायक हूं, मैं प्रेम पाने के पात्र हूं, मैं खुशियां पाने के पात्र हूं।
मैं मान सम्मान पाने के लायक हूं। मैं अपने आप पर विश्वास करने के लायक हूं, काबिल हूं। I am worthy. I am worthy of love. I am worthy of respect. I am worthy to be appreciated. मैं प्रशंसा पाने के लायक हूं। I am worthy to dream big. मैं बड़े सपने देखने के लायक हूं, पात्र हूं। हाँ हाँ, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। हर अभी से मेरे हर सोच, मेरे हर शब्द मेरे सपनों को सहारा देंगे, प्रोत्साहन देंगे। My each and every thought and words are supporting my dreams. मैं यहां पर संकल्प करती हूं, एक घोषणा करती हूं कि मैं भी बड़े सपने देखने की अधिकारी हूं। और मैं अपना सपना साकार होते हुए देख रही हूं। महसूस कर रही हूं। आपका जो भी सपना हो, लेखक बनना है, लेखिका बनना है, गायक बनना है, गायिका बनना है, बिजनेसमैन बनना है, टीचर बनना है, जो भी आपका सपना हो, आप अपने आप को वहां पर विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप ऑलरेडी बन चुके हो। ऑलरेडी आप एक क्लासरूम में बैठे हो और आप सिखा रहे हो विद्यार्थियों को। ऑलरेडी आप अपने आप को देखो कि आप एक स्टेज पे हो, मंच पे हो और आप एक गाना गा रहे हो या कोई वाद्य बजा रहे हो। अपने आप को देखो जहां जो भी आपका सपना है। आज से हम यह सपने को आशीर्वाद देंगे। आज से हम यह सपने को एक शक्ति देंगे, शक्ति का सिंचन करेंगे उसमें। और शक्ति का सिंचन कैसे होता है, उसे महसूस करके कि हाँ, आप वहां पर पहुंच गए हो। मैं सफलता पाने के लायक हूं। कल्पना कीजिए, उससे पूरा प्रेम और धन्यवाद का सिंचन कीजिए। आप ऑलरेडी वहां बन चुके हो। कैसा लग रहा है आपको? हमारे सारे तर्क वितर्क को हम बाजू में रख देंगे। जैसे कल हमने नारायण मूर्ति की स्टोरी में सुना कि उन्हें कोई चीज की शिकायत नहीं थी।
कि उनके पिताजी ने उनको साथ न दिया। उन्हें ना प्रभु से ना ईश्वर से शिकायत थी, ना प्रकृति से शिकायत थी, ना अपने फैमिली से, अपने माँ बाप से शिकायत थी। उनका फोकस था सिर्फ मैं किस तरह से मेरे सपने को हासिल कर सकूं। जो भी सच्चाई है मेरे जीवन में, मैं उसको प्रेम से स्वीकारता हूं। मैं ठुकराता नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं होता हूं, मैं प्रतिशोध नहीं कर रहा हूं। जो है सो है, यह मेरे जीवन की सच्चाई है। शायद वो कड़वी भी हो, लेकिन यह सच्चाई है और वह सच्चाई को मैं प्रेम से स्वीकार कर रहा हूं और अभी नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। और क्या पॉसिबल है, किस तरह से मेरे सपने मुमकिन हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ शक्यताओं की तरफ, पॉसिबिलिटीज की तरफ ही अपना ध्यान दिया। कौन सा दरवाजा बंद है उस पर ध्यान नहीं दिया। बंद है तो बंद है, आगे बढ़ो, और पॉसिबिलिटीज पे ही ध्यान दिया। इसी तरह से हम हमारे सब तर्क वितर्क को बाजू में रख के अपने आप को कल्पना करेंगे हम वहां पहुंच गए हैं। हमें नहीं पता वह काम प्रकृति का है, कुदरत का है, धरती माँ का है। किस तरह से वो हमारे सामने, हमारी प्लेट में आएगा, वो हमें नहीं पता। मुझे तो मेरा काम है सिर्फ सपना देखना और उसे महसूस करना। महसूस कीजिए, अपनी सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके महसूस कीजिए। आप वहां पर पहुंच गए हो, वो मुकाम पे। क्या अनुभव हो रहा है? आप खुश हो? आपको क्या अनुभव हो रहा है? आप प्रफुल्लित हो, आनंदित हो? क्या हो, कहां पर हो आप? अपने आप को वो जगह पे देखिए। यह संकल्प में, यह घोषणा में बहुत ही ताकत है। जैसे ही ब्रह्मांड आपकी घोषणा सुन रहा है, वो पूरी ताकत लगा देता है कि कैसे आपका सपना पूरा किया जाए। सो यह मौका ना गवाएं और पूरी भावनाओं से, फीलिंग्स के साथ अपने आप को वह मुकाम पे देखिए। आप वहां पहुंच गए हो और क्या भाव हो रहे हैं भीतर, बस वही भाव से खेलना है, वही भाव को बार बार दोहराना है। यह खुली आंखों से देखने का सपना है। महसूस कीजिए। और जितने भी लोग आपकी इस यात्रा में आपके साथ हैं, उन सबको आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। नारायण मूर्ति की कहानी में हमने सुना कि उसके दोस्तों को आईआईटी में एडमिशन मिल गया। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, ईर्ष्या नहीं हुई, मेरे से आगे बढ़ गए। जेलसी नहीं हुई, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। आप जहां पर भी जाओ बहुत आगे बढ़ो। अपने दोस्तों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो इसी तरह से इस यात्रा में जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जो भी लोग आपका सहारा बनेंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे, वो सबको हम धन्यवाद करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद।
आपके सारे सपने पूरे हो। प्रेम और आशीर्वाद और धन्यवाद का सिंचन करते हुए हम हमारे सपने को साकार होते हुए देखेंगे। Thank you, my Lord. Thank you. Let us pray collectively कि सबके सपने साकार हो। आज यहाँ पर ये जितने भी लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी सुनेगा सबके सपने साकार हो। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे यीशु, हम सबको वो शक्ति दे, वो भक्ति दे कि सबके सपने साकार हो, सबके सपने साकार हो, सबके सपने साकार हो। Thank you so much. Thank you. And I love you all. I love you all. I love you all. धीरे से वापस इस जगह पे रिटर्न होंगे और कुछ बातें करेंगे। मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, कुछ लोग, सबके पास तो हम पूछ नहीं सकते, लेकिन आप लोगों में से अगर कोई भी बताना चाहे, शेयर करना चाहे कि आपका क्या सपना है और आपने अभी इस ध्यान में क्या महसूस किया और आपके दिल में क्या सवाल आ रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं कि ये हो सकता है, क्या ये मान रहे हैं कि नहीं, क्या आ रहा है आपके दिमागों में तर्क वितर्क, मैं जरूर सुनना चाहूंगी। जो लोग YouTube लाइव से भी सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी यह प्रश्न है कि आप अपने प्रश्न पूछिए कि आपको कैसा लगा यह ध्यान करते हुए, आपको कैसा लगा और आपके दिमाग में क्या तर्क वितर्क आ रहे हैं। तो यहाँ पर Zoom लाइव पे जो लोग बैठे हैं, उन सबको मैं पूछना चाहूंगी कि आप सबको कैसा लगा, कौन बताना चाहेगा? मैडम, कुमार है। कौन बोल रहा है? कुमार। हाँ, कुमार जी, डॉक्टर कुमार। या सी बेसिकली मैडम, जब मैं वो कर रहा था तो मैं हमेशा वही मैं कह रहा था ना कि आई एम ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ, अंदर ही अंदर जाने का सोच रहा हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं कर रहा था। और यही तर्क बार बार आ रहा था कि मैं इस जन्म में तो मैं एक इंसान बन गया, ह्यूमन बीइंग। भगवान ने मुझे एक जो स्पेशल इस पूरे जीव में जो एक स्पेशल अगर जीव बनते हैं तो वो इंसान के रूप में मानते हैं। और इस 50 साल 55 साल में मैंने जो कुछ सीखा है, सब कुछ किया है, किस तरह मेरे जाने के से पहले किस तरह उसको मैं इस सोसाइटी को रीपे करूं, in what way I can repay whatever I learned to the society, yes, and leave behind a legacy। कि मतलब legacy ये नहीं कि भैया कि हम बहुत बड़े काम, कुछ ना कुछ तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करके जाऊं, यही हमेशा मेरे अंदर। और उसका कैसे करूं? हाँ, ये और एक और चीज मैं मानता हूँ कि आई एम नॉट अ रिफॉर्मर। ये मैंने अपने दिमाग में चला कि आई एम नॉट बीन अ बॉर्न रिफॉर्मर, आई कैन नॉट रिफॉर्म द सोसाइटी कंप्लीटली, बट ये है कि जो इस सोसाइटी ने मुझे दिया उसको जो है किस तरह अच्छा सा रीपे करो, यही मेरा उसी तरफ पे मेरा जाता है। मैं आपको यह पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी है कि आप कुछ करना चाहते हो इस तरह से या उस तरह से? कोई क्लैरिटी है कि अभी सिर्फ एक इच्छा है और उस पर क्लैरिटी नहीं है? मैम, क्लैरिटी जैसे वही मैं कह रहा हूँ ना, वो अभी एक धुंध सा बना, एक ब्रॉड बेसलाइन बना हुआ है, उसको मैं आई एम नॉट एबल टू शॉर्टन इट अप इनटू डिफरेंट पैकेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आई एम अ स्ट्रेट लाइन पर्सन, और मेरा पैशन जो था कि मैंने
and I had a slow deterioration of my eyesight. और उसमें मैंने IIT में MSc किया, BSc ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में किया, MSc MTech PhD सब किया, और उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी. और उस जमाने में जब हम बाहर कह भी नहीं सकते कि मुझे आई प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली हमें बहिष्कार किया जाता था. उस समय जब आए, और अब जब मैं उसको मैं आई बिकम ब्लाइंड, किस तरह मेरे केमिस्ट्री के नॉलेज को मैं वेस्ट नहीं करूं, हाउ इफेक्टिवली आई वांट दिस टू बी ट्रांसफर्ड टू द ब्लाइंड कम्युनिटी एंड ऑल द पीपल. Yes. जो मैंने सीखा, और उसके लिए क्लैरिटी में आई एम ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स. और उसी चक्कर में अभी एक कंपनी में मुझे ऑफर भी आया, मैं कर रहा हूँ कंटेंट एंड प्रोडक्ट, और उसको और मैं आगे ले जाना चाहता हूँ. देखो, ये चाह रखेंगे आप कि किस तरह से आपके पास ये जो नॉलेज है और आप अपने नॉलेज से सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, वो ही एक बहुत ही बड़ा उम्दा ख्याल है. बस वो उसको रखो. और मैं आपको ये विनती करूंगी कि रोज आप लिखिए कि क्या आपके विचार है, किस तरह से आप लगाना चाहते हैं. यो रोज आप यह ब्रह्मांड को पूछिए कि मुझे मेरा जवाब चाहिए, कि मैं किस तरह से, मुझे रास्ता दिखा. देखो, मुझे मेरा ये खुद का अनुभव है कि मैंने ये सोच तो लिया, दिमाग में आ गया, मतलब अपने आप आ गया कि मुझे भी, जैसे मैंने कल बताया था कि मेरा भी सपना था, और मैंने भी वो बता दिया, लोगों के सामने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था कि रास्ता कौन सा है, कैसे होगा, वो कुछ नहीं पता था. तो मैं हमेशा ब्रह्मांड को यही क्वेश्चन पूछती थी, मेरे गुरुजनों को यही क्वेश्चन पूछती थी कि अगर तूने मेरे अंदर यह चाह भी डाली है तो रास्ता भी तुझे ही दिखाना है. मैं तो सिर्फ तेरी शरण में हूं, और तूने मुझे रास्ता दिखाना है कि ये कैसे होगा और कहां से होगा. तो हमें शरण में रह के बस ब्रह्मांड को यह रोज क्वेश्चन पूछना है. और दूसरी बात है कि हमें बहुत सारा धन्यवाद करना है. रोज आपका धन्यवाद सबके लिए है, सिर्फ डॉक्टर सतीश के लिए नहीं, सबके लिए है. कि रोज जितना ज्यादा आपका ग्रेटिट्यूड बढ़ रहा है, उतना ज्यादा आप अपने सपने के पास फास्ट स्पीड में, जिसको रॉकेट स्पीड में जाना है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव करेगा. जिसको बैल की स्पीड पे जाना है वो कम करेंगे, और जिसको रॉकेट की स्पीड पे जाना है वो ज्यादा करेगा. एक ही रास्ता है, बहुत ही सरल, स्वाभाविक, सुंदर रास्ता. और कौन बताना चाहता है? श्रेया दी, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यूट्यूब. सतीश भाई जसवंत भाई की तरफ से है. It is very difficult for us, madam, how to convert thoughts in behavior. How to convert our thoughts in behavior. ओके. थॉट्स जो है आपके विचार है, और बिहेवियर मतलब आपको एक नई आदत डालनी है. देखिए, बिहेवियर तभी बनता है कि जब हम वो रिपीट मोड पे वह थॉट्स सोचते रहे. तो जैसे हम बचपन में, बहुत ही थैंक यू, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कि बचपन में हमें कुछ भी नहीं आता था. जब हम बच्चे थे, क्या कोई सीख के आया था? कोई कुछ सीख के नहीं आया था. यहाँ पे आके ही हमने सीखा है. और कैसे सीखा है? उसको बार बार दोहरा के, रिपीटेशन से सीखा है कि नहीं? आपने कुछ भी सीखे, टेबल्स भी सीखे, साइकिल चलाना सीखा, स्विमिंग सीखा, कुछ भी सीखा, कोई वाद्य बजाना सीखा, सिंगिंग सीखा. लता मंगेशकर को पूछो, आज के दिन भी वो गाने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो हर एक चीज रिपीटेशन से और प्रैक्टिस से ही आती है. तो जब भी हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब ग्रेटिट्यूड करते हैं मतलब धन्यवाद करते हैं, दिन में उठने से शुरू होना ही चाहिए हमारा धन्यवाद. हर एक को, चद्दर को, पंखे को, हवा को, पंछियों को, हर एक को, सबको. जैसे पूरे दिन में जितना ज्यादा आपका धन्यवाद बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, चेतना, जागरूकता बढ़ेगी कि इस समय मेरे दिमाग में कौन से विचार आ रहे हैं. और जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ेगी कि मैं कौन सा विचार मेरे दिमाग में है, फिर हमें वह जो अगर विचार अच्छा है, हमारे सपने की तरफ लेके जा रहा है, अगर वह विचार हमें हमारे बिहेवियर के लिए सपोर्ट कर रहा है कि हमारा नया बिहेवियर जो बनाना है मुझे, और उसके लिए वो अगर मुझे सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है. और अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो मुझे उसको रिप्लेस करना है. और हम इतने लास्ट 2 दिन से 6 A's की भी बात कर रहे हैं कि कैसे रिप्लेस करना है. थैंक यू फॉर शेयरिंग करके. बट बार बार अगर ये हमारा अगर रिपीट मोड में चलता रहा तो हमारे थॉट बिहेवियर में कन्वर्ट होंगे, बिहेवियर से एक हैबिट बनेगी, हैबिट से हमारा एक कैरेक्टर बनेगा. तो यह एक यात्रा है.
और इसीलिए हम 21 दिन के लिए जुड़े हैं कि बार बार हम मिले और यही बातें रिपीट मोड पे हमारे दिमाग में रिपीट होती जाए। तो आशा रखती हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर और कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और कौन कुछ बताना चाहता है? हेलो मैडम। यस मैडम। कौन बोल रहा है वो? हेलो। हाँ यस मैडम, मफत लाल राजपुरोहित बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए मफत लाल जी। हाँ यस मैडम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज मैंने फर्स्ट टाइम आया तो मुझे मतलब इतना मतलब जिस तरीके से ये आप जिस तरीके से बता रहे थे उस तरीके से मैं थोड़ा उसमें इन्वॉल्व कम हो पा रहा था। हाँ हाँ, तो ओके। इसकी क्या वजह है? देखो, अभी तक हमें ये ध्यान करने की आदत नहीं है, ये भी हो यस सकता है। यस मैडम। कोई आदत नहीं है, हमारे मन को भटकने की आदत है कि नहीं? और बंदर की तरह इधर उधर हर एक गली में हर एक झाड़ पे कूदता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। तो हम यह सांस की माध्यम से अपने मन को, भटकते हुए मन को वापस लेके आते हैं। चलो आजा, बैठ जा, ये सांस पे ध्यान देना है। फिर हमने जो शरीर में ऊपर से नीचे तक ध्यान दिया, अगर हमको अंदर की संवेदना फील नहीं होती तो हमारे कपड़ों पे हम ध्यान दें कि जहां कपड़े छू रहे हैं वहां पे कैसे फील हो रहा है। तो बाहर भटकते हुआ मन जो बाहर भटक रहा है उसको हमारे भीतर हमें लेके आना है। जितना ज्यादा हमारा मन हमारे भीतर जाएगा, हमारा काम आसान हो जाता है। तो आप पहली बार आए हैं, पहली बार शायद आपने ध्यान किया, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिनाई हुई होगी, लेकिन अगर आप रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? मैम मुझे ये पूछना है हाँ, कि जैसे हेलो मैडम, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। सॉरी सॉरी सैयद जी, जरा रुकिएगा। या मफत लाल जी बोलिए। मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ यस मैडम, मैं बोल रहा था कि जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ और मैं उस बिजनेस में एक बड़े लेवल पे बहुत ही मतलब कामयाब बनना चाहता हूँ, और उसमें मेरे को मैं बस इसमें यही मैं मतलब हमेशा ध्यान करता हूँ कि मुझे मंच मिले, माइक मिले, माला मिले, ऐसा सोचता हूँ हमेशा। हाँ हाँ, जरूर यस मैडम। जरूर। तो आपको तो उसके लिए क्या करना? आपको जिस माध्यम से वो मंच पे पहुंचना है, वो यस माध्यम मैडम। से आप बस अपना मन जोड़ दीजिए। देखो, आपको जहां पे पहुंचना हो ना, आप यस जैसे कि अगर कोई स्विमिंग, जिसको लगता है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं और स्विमिंग करूं, इंडिया की तरफ से मैं स्विमिंग करूं, उसको क्या करना होगा? दिन रात स्विमिंग करना होगा ना। वो कम यस से मैडम। कम दिन में सुबह में 2-3 घंटा स्विमिंग करेगा, शाम को 2-3 घंटा स्विमिंग करेगा, क्योंकि उसका पानी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। जैसे कि वो खुद एक फिश है और पानी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसको लगेगा मैं कभी सब कुछ छोड़ के वापस पानी में जंप करूं। उसको वो पानी के लिए इतना प्यार होगा कि वो पानी के बिना बिना पानी को तड़पेगा, फिश की तरह, मछली की तरह। तो उस तरह से हमारे लिए, हमारे दिमाग में हमने जो सपने देखे हैं और देख रहे हैं, तो उस पे उतनी ही चाह से, उतनी ही लगाव से, उतना अपना दिल डाल दे उस पे, बस जान डाल दे उस पे, और बस उस पे हम करते रहे, और बाद में भगवान पे छोड़ दे कि कैसे होगा वो। कैसे होगा वो भगवान पे छोड़ दें, है कि नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने आपका उत्तर दिया है। और सैयद जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जी हाँ मैडम, जब मैं बोलता हूँ तो वहां से मुझे आवाज नहीं आती है आपकी, फिर भी मैं अपनी बात कह देता हूँ। आज मुझे यह महसूस हुआ कि आज के एरा में सॉफ्ट लॉन्चिंग जिसे कहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कोई एक समझो बिल्डर है, अपना एक अपार्टमेंट या कोई अच्छा सा लॉन्च करना चाह रहा है, तो एक सॉफ्ट लॉन्च करते हैं वो ग्राफिक्स से, और एक वर्चुअल मॉड्यूल बना के, ब्लूप्रिंट बना के उसको लॉन्च करते हैं। उसका वो लॉन्चिंग का मुझे अनुभव हो गया आज, तरह से मैं महसूस कर लिया मेरा सपना, मैं जहाँ पहुँचने वाला हूँ उसका ब्लूप्रिंट और उसका सॉफ्ट लॉन्चिंग पूरा आज दर्शन कर लिया मैडम, आपके इस आज की प्रक्रिया से, जिसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद आपको मैं कहता हूँ। और ये अनुभव के बाद मुझे ये भी लगने लगा है कि वो जैसा सॉफ्ट लॉन्च में हमारा इमेज जैसा होना चाहिए, सक्सेस जहाँ पे पहुँचना है हम,
वो जगह कैसी होना चाहिए, जहाँ पे पहुंचना है वो सक्सेस का एहसास कैसा होना चाहिए, उसका महसूस करने लगे अभी तो रियलिटी के तौर पर वहाँ पहुंचेंगे भी जरूर। पूरी हमारे अंदर जो है वो यकीन और उसका पूरा हमें पूरी तरह से आभास भी हो गया कि हम वहाँ पहुंचेंगे। मैं उस चीज़ का आज महसूस कर लिया जब आप कह रहे थे सारे कॉन्सेंट्रेट के साथ पूरी तरह से हम एकाग्र होकर उस जगह पर महसूस करें कि हम वहाँ पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। तो मैं एक अपना सपना भी एक बहुत ही कम लफ्ज़ों में कह सकूँ तो मुझे ये मैं ये करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में कि मैं खुद डिसेबल्ड हूँ, जैसे जैसे कि मैं कुछ करके एंटरप्रेन्योर लेवल पे एक अच्छा सा उन्नत स्थान हासिल करने के लिए अपनी जो है वो स्ट्रगल अपनी जद्दोजहद जारी रखा हूँ। ऐसा मुझे पूरी कम्युनिटी जो डिसेबल्ड कम्युनिटी जो सही में बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मशक्क़तें उठा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें झेल रहे हैं अपने लाइफ में लाइवलीहुड लिए, उन लोगों के लिए कुछ अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएटिव पे क्रिएट करूँ और एक ऐसा अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ उनको मिले कि किसी पर निर्भर वो उनके पेरेंट्स या उनके ख़ास अपने लोगों पर हम खुद डिपेंड ना हों। ऐसे काम करूँ, तो ऐसे कामों पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स और रिसर्च और इस पर स्टडीज़ और क्या-क्या कर सकते हैं, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करके रहे हैं, उस पर काम जारी है एग्जीक्यूशन के लिए। तो अभी लग रहा है कि वो सारा हो के रहेगा। हमारी डिसेबल्ड कम्युनिटी सबको एक आदर कम्युनिटी, लोग इसको देखकर इंस्पायर होंगे, ऐसी कम्युनिटी बनकर दिन सबके सामने उभर के अपने कमत अपने अचीवमेंट्स दिखाएगी सोसाइटी को। और एक दूसरे डिसेबल्ड होते हुए नॉन डिसेबल्ड्स को डिसेबिलिटी तरफ से ऐसे मैसेज है कि नॉन डिसेबल्ड अपनी एबिलिटीज का पूरा वैल्यू डिसेबिलिटीज के तरफ जाए। जितने भी लोग हैं, जैसे मैं हूँ, बाकी लोग देख तो अपने देखने का महत्व मेरे ब्लाइंड होने से उनको जाना जाए कि मैं भी इनके जैसा ब्लाइंड होता तो मेरे क्या प्रॉब्लम होती। तो इस तरह से उनके आँख की जो विजन है उसकी महत्व है ब्लाइंडनेस से जाने। ऐसा हर तरह की विकलांगता जो है, बाकी जो अच्छे होने का जो सबको मिला है वरदान भगवान की तरफ से, वैल्यू के लिए विकलांगताओं की विकलांगताएं जानी जाए और उसी के काम में पूरे जगह पर जहाँ जहाँ में विकलांगताओं की मतलब सोसाइटी है। अच्छा सपना है, मुझे लग रहा है कि अभी पहुंच के रहेंगे कुछ दिन कि बहुत पूरी तरह से मतलब एक हद तक बाकी तरह से पहुंच के लोग भी मानने लगेंगे हाँ युवा है, ये लगने लगा मैडम, जिसके लिए आपको मैं बहुत ही आभारी और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत सुंदर, मुझे सुन के बहुत ही खुशी हुई और तुम्हारे चेहरे पे, आपके चेहरे पे सैयद जो खुशी थी वो छलक रही थी, आपकी स्माइल में, आपके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। और ईश्वर अल्लाह आपको सब तरह से सपोर्ट दे, सहारा दे कि आपका सपना पूरा हो। बस यही दुआ हम भी कर रहे हैं हमारी तरफ से। बस आप, मुझे बहुत सुंदर लगा कि आपके अंदर इतना जोश है और बस यही जोश से आप आगे बढ़ते रहें। सिर्फ मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी हम उसी पे बात करने वाले हैं, लास्ट 20 मिनट जो बची है उसमें ही हम बात करने वाले हैं कि जो स्ट्रगल है, जो हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है, बस अभी से इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। होता है, देखो सबकी लाइफ में, आप एबल हो डिसेबल हो कोई भी हो, सबकी लाइफ में मुश्किलें या चैलेंजेस आती है, बट हम उसको स्ट्रगल ना माने। अभी से हमारी डिक्शनरी में से ये वर्ड स्ट्रगल, हमारी डिक्शनरी से ये वर्ड मुश्किल हम निकाल देंगे और एक ही चीज बोलेंगे, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है, वो सब कुछ मुश्किल है। मुश्किल को मुश्किल ना माने। सही बात है महेश भाई, आपने लिखा है कि मुश्किल को मुश्किल ना माने, बट माने भी नहीं और अभी से ये वर्ड्स ही हम निकाल दे। हम बोल सकते हैं कि हाँ, अभी थोड़ी देर तक कुछ चैलेंजेस आ रही है जो मुझे सिखाने के लिए आई है और मेरी प्रगति के लिए आई है, तो उसे भी धन्यवाद करेंगे। जो भी चैलेंजेस अगर आती हैं उसे भी हम धन्यवाद करेंगे। तो और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जूम पे अपनी बातें करना चाहते हैं और मैं बहुत उत्सुक हूँ आपको सुनने के लिए, लेकिन उससे पहले आज मुझे कुछ बताना है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगी और उसके बाद आप सबकी बातें और हम आगे प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे और आपकी बातें सुनेंगे। तो आज मैं बताना वो चाह रही हूँ कि हम सब ने
ये बचपन से बहुत महसूस किया गया है और हमको करवाया गया है कि तुम किस काम के नहीं हो, तुम किसी काबिल नहीं हो। तो यहाँ पर वापस मैं एक छोटा मेडिटेशन करवाना चाहती हूँ कि आप अपने बचपन में जाके वह बच्चे से मिलिए। वह बच्चे ने कई सारी अच्छी चीजें सुनी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीजें सुनी हैं कि जहां पर उसने अपने लिए एक मान्यता बना दी है। जैसे मैं अपने बारे में बता रही थी कि मुझे मेरे पिताजी ने बोला कि इस लड़की पे मुझे बहुत विश्वास है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो मुझे वो अच्छा लगा, वो मैंने खरीद लिया और मेरे पास रखा, जो मुझे काम आया जिंदगी भर। लेकिन ऐसी भी बातें मुझे बताई गई थी कि ये तो बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्से वाली है, बहुत सामने जवाब देती है या मोटी है, इस तरह की भी लेबल्स मेरे पे चिपकाए गए थे और वह भी मैंने स्वीकारे थे और मेरे ज़हन में वो घुस गए थे। तो यहाँ पर कई बार बचपन में हमें कई चीजें माँ बाप और टीचर्स के अनुसार, हमने अपेक्षा के अनुसार जब काम नहीं किया है तो हमें पनिशमेंट मिली हुई है, या माँ बाप ने कहा है कि तुम इतना करोगे तो ही तुम्हें आज खाना मिलेगा, या तुम वो करोगे तो ही तुम्हें आज खेलने का समय मिलेगा, टीवी का समय मिलेगा। और अगर उनकी अपेक्षा के हिसाब से हमारा काम नहीं हुआ तो हमें पनिशमेंट मिली होगी, शायद उस दिन माँ बाप ने हमसे बात नहीं की होगी, या माँ बाप से शायद मारा भी होगा, या माँ बाप ने हमारे पे गुस्सा भी किया होगा, या कुछ और भी किया होगा। आज थोड़े समय के लिए, 2 मिनट के लिए वह बच्चे के पास जाके मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये करना क्यों है और जरूरी क्यों है, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हमने अपने कॉन्शियस माइंड से एक सपना देख लिया, सबने संकल्प किया, मेडिटेशन किया, बहुत अच्छी बात हुई और कॉन्शियस माइंड हमारा साथ दे रहा था अभी। बट हमें सबको पता है कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम करता है, जिसके पास 40 बिट प्रोसेसर है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 95% ऑफ द डे काम करता है और उसके पास 40 मिलियन बिट प्रोसेसर है, जो बहुत फास्ट है। तो कॉन्शियस माइंड के कंपेयर में सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो हमें हमारे सपनों को पूरा करने नहीं देता। जब ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कौन सा डेटा भरा हुआ है, हमारे बचपन का कौन सा डेटा भरा हुआ है, जहां पर हमें ऐसे लेबल्स मिले हैं कि तुम कुछ काबिल नहीं हो, तुम तो डरपोक हो, तुम तो बुद्धू हो, तुम तो बिल्कुल जवाबदार नहीं हो, तुम्हारे पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, तुम किसी लायक नहीं हो। इस तरह से बहुत सारे लेबल्स वह बच्चे के जहन में डाले गए थे और वह बच्चा अभी भी वह लेबल्स लेके बैठा है और उसने अपने मान्यता बना दी है। तो जब भी ऐसे कॉन्शियस माइंड से हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन वह सब कॉन्शियस माइंड वह सब बीच में लाके अपने रास्ते में रुकावट बनता है और हमें हमारे सपने पूरे नहीं करने देता। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड पे हावी हो जाता है और सब सपने फुग्गे के बलून की तरह की हवा निकल जाती है, उसी तरह से सपने चूर चूर हो जाते हैं। कई बार दोस्तों देखा होगा, कहीं किसी को जॉब मिलने वाली होगी और हाथ से छूट जाती है। कई लोगों को शादी होने वाली है, रिश्ता बनने वाला है और रिश्ता टूट जाता है। कई लोगों के साथ कई बार ऐसा कितनी बार होता है कि बिजनेस बनते बनते टूट गया, बिगड़ गया। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की एक मान्यता है कि तुम खुशी पाने के लायक नहीं हो, तुम सफलता पाने के लायक नहीं हो, तुम प्रेम पाने के लायक नहीं हो, तुम लायक ही नहीं हो, तुम नालायक हो। और कितनी बार हमने यह सुना होगा बचपन में कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम नालायक हो, तुम मूर्ख हो, और वो बच्चे के जहन में यह सब भरा पड़ा है। तो आज वह बच्चे को जाके हम मिलने वाले हैं। 5-10 मिनट के लिए ये बहुत गहरा मेडिटेशन होगा। उसमें मैं आप सबको विनती करती हूँ कि आपके भीतर जाके वह बच्चे से कहिए कि अभी
तू लायक है रे मेरे बच्चे, तू लायक है, तू लायक है, तू सब कुछ पाने के लायक है. So let us go deep within ourselves and talk to the child within. जो लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हैं वो आंखें बंद करेंगे. और कल्पना कीजिए कि आपके सामने वह छोटा बच्चा खड़ा है या बैठा है. वह इंसिडेंट्स को, वो घटनाओं को आप याद कीजिए कि जहां पर वह बच्चे के जहन में कुछ डाला गया था, बच्चे के दिल को चोट पहुंची थी. देखिए ये बच्चा क्या महसूस कर रहा है. क्या कर रहा है ये बच्चा? कोई कोने में सिकुड़ के बैठा है या कोई दरवाजे या पर्दे के पीछे छुप के बैठा है. क्या महसूस कर रहा है? और आज वह बच्चे को जाके कहेंगे हम, ए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ. मैं मानती हूँ कि तुम्हें चोट पहुंची है, तुम्हारे दिल को ठेस लगी है, लेकिन अभी मैं तुम्हारी मां हूं. और अभी इस पल मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम लायक हो. अभी इस पल मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम सफलता पाने के लायक हो, पात्र हो. ए मेरे दुलारे, मेरे बच्चे, मेरे लाडले, ए मेरी प्यारी बिटिया, I love you. I love you, my darling. I love you. मैं आज तुम्हारी यह चोट को भरने आई हूँ और प्यार से मैं तुम्हारी वह चोट को भरने चाहती हूँ. अभी तुम्हें वह तुम्हारे जहन में वह रख के, तुम्हारे पास रखने की जरूरत नहीं है.
Today, we are releasing the need in me to be unworthy. मेरे अंदर एक जरूरत है, एक जरूरत बन गई है, एक आदत बन गई है कि मैं लायक नहीं हूं। अभी इस पल मैं वह आदत से मुक्त हो रही हूं। ए मेरी परी जैसी बिटिया, ए मेरे राजकुमार, मेरी राजकुमारी, I love you. I love you. मेरे बच्चे, तुम सफलता पाने के लायक हो। तुम अधिकारी हो, प्रेम पाने के अधिकारी हो। तुम सफलता पाने के अधिकारी हो। तुम खुशियां पाने के अधिकारी हो। तुम मान सम्मान पाने के अधिकारी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। I love you just the way you are. तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें अपनाती हूँ। तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ। मैं तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें स्वीकारती हूँ प्रेम से। तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें खुशी खुशी अपनाता हूँ मेरे बच्चे। आज से हम हमारे जहन से यह जो जरूरत है, यह जरूरत को मुक्त कर रहे हैं। Let us repeat in the mind, बार बार वह बच्चे को हम उसके सर पे हाथ रख के उसको प्यार देते हुए कहेंगे, I release the need to be unworthy. मेरे अंदर जो जरूरत है, जो आदत पड़ी है कि मैं किसी पात्र नहीं हूं, वह जरूरत को मैं मुक्त कर रहा हूं, मैं मुक्त कर रही हूं। I release the need to be unworthy. 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 मैं अब तक ऐसा सोच रहा था, सोच रही थी कि मैं किसी पात्र नहीं हूं, किसी लायक नहीं हूं, किसी चीज की अधिकारी नहीं हूं। आज से वह जरूरत को, वह आदत को, वह विचार को मैं मुक्त कर रही हूं। I release the need to be unworthy. 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 मेरी बच्ची, मेरी राजकुमारी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम पे पूरा विश्वास करती हूं कि तुम हर एक सुख, हर एक खुशियां पाने के लायक हो और अधिकारी हो। तुम हर एक खुशियां पाने के अधिकारी हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम हर एक खुशियां पाने की अधिकारी हो। तुम हर एक खुशियां पाने की अधिकारी हो। बच्चे को गले लग जाइए, उसको ढेर सारी पप्पी दीजिए।
वो बच्चा आपके प्यार का भूखा है, वह बच्चा आपके प्यार का प्यासा है। I release the need to be unworthy. 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 ऐ मेरे बच्चे, तुम्हें हर एक सपने देखने का अधिकार है। ऐ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और अभी मैं तुम्हारे सपनों को साकार करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐ मेरे बच्चे, I love you. I love you. I love you. धीरे से वह बच्चे को आप प्रॉमिस कीजिए कि अभी से हर रोज आप वह बच्चे को मिलने वाले हो। अभी से हर रोज वह बच्चे के ऊपर आप प्यार बरसाओगे। उसे एक प्रॉमिस दीजिए, क्योंकि वह बच्चा अकेला है। वह बच्चा आपका रोज इंतजार कर रहा है और वह प्रॉमिस करते हुए वापस इस पल में आ जाएंगे। इस पल में आ जाएंगे। एक गहरी सांस लेंगे और अपने मुंह से सांस को छोड़ेंगे, जैसे कि और एक गहरी सांस लेंगे और उसे अपने मुंह से छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और इसे अपने मुंह से छोड़ेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। इस पल में वापस आ जाएंगे। हमारी ये उम्र में अभी हम सब एडल्ट्स हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर वह बच्चे का क्या हाल है, क्योंकि वह बच्चे को तो हमने बचपन में ही वहां छोड़ के आए थे, वह चोट के साथ। हमारे सपने साकार क्यों नहीं होते हैं? हमारे पास धन क्यों नहीं आ रहा है? हम कितनी भी मेहनत करें, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है। हम कितनी भी मेहनत करें, फिर भी हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता। हम कितनी भी मेहनत करें, हमारे रिश्ते हमें साथ नहीं देता। वो सब का कारण एक ही है, क्योंकि वह बच्चे के जहन में लिखा गया है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम नालायक हो। और यह एक बहुत ही बड़ा पड़ाव है यह जर्नी में आज के दिन का, कि आज हम अपने आप से कहेंगे कि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, एंड आई एम रिलीजिंग दिस बिलीफ फॉरएवर। मैं जितने लोग अभी इस पे ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होना है। I release the need to be unworthy. 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 हमारे अंदर एक जरूरत है, क्योंकि वो बच्चे को चाहिए कि मुझे चाहिए। वो सबकॉन्शियस माइंड मांग रहा है कि तू नालायक है, तू कुछ लायक नहीं है। और हमने बहुत कुछ किया है बाहर, बहुत सारी डिग्रीज मिलाई है, हमें बहुत सारा काम किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है, और अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे भीतर जो बीज है, जो बीज से जो झाड़ उगा हुआ है, वह बीज पे काम नहीं किया है। वह बीज को रिप्लेस करना है हमारे भीतर के। तो इसीलिए आज रात वापस आपको अफर्मेशंस भेजूंगी, और
जितनी बार आप दोहरा सको उतनी बार दोहराओ, नाचते हुए, गाते हुए, अपने आईने में देख सकते हो तो आईने में देखते हुए, नहीं तो मन ही मन ये दोहराइए कि अभी मुझे इस मान्यता की जरूरत नहीं है, मैं नालायक नहीं हूं, मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, मैं पात्र हूं। आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, मैं काबिल हूं, मैं पात्र हूं, मैं लायक हूं। इसी के साथ मैं आज के सेशन का अंत करना चाहती हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ शेयर करना है तो ये फोरम ओपन है। यूट्यूब लाइव से कोई क्वेश्चन है क्या जयश्री? ओके, बहुत सुंदर। तो आप सबसे विनती है, खाली एक श्रेया दी, हाँ, एक प्रवीण चंद्र कन्हैया ने ऐसा भेजा है कि वंडरफुल वीडियो एंड आई फील दैट आई हैव इम्प्रूव्ड माय सेल्फ बाय योर प्लेजेंट स्पीच। थैंक यू। And Pushpalata Prajapati says, impossible words says, I am possible. Yes, beautiful. Thank you so much. It is, everything is possible. सब कुछ मुमकिन है, सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मान्यताएं बदल दो। वहां पे पड़े हुए जो बीज है, वह बीज को बदलना है, बस वही काम करना है जो अब तक नहीं किया। बाकी सब कुछ किया हुआ है लेकिन वो काम नहीं किया है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भरे हुए जो बीज है, जो एक एक, अब मैं आप लोगों को इनविटेशन देती हूँ कि आप याद कीजिए कि कभी बहुत ज्यादा मुश्किल काम मत कीजिएगा, लेकिन जब भी आपको कुछ याद आता है, हाँ जब मैं छोटी थी तो मेरी टीचर ने मेरे साथ एक बार ये बता दिया था, हाँ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पिता ने मुझे ऐसे बोल दिया था, मेरी माता ने मुझे ऐसे बोल दिया था। अगर आपको याद आता है तो लिख दीजिए और उसके नीचे वो भी लिखिए कि आई रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी। अभी मुझे इस मान्यता की जरूरत नहीं है, एंड रिप्लेस इट विथ लव कि आई लव माई सेल्फ एंड आई एम वर्दी। तो जब भी आपको याद आता है, कोई भी, इतने सारे हमारे सबके लाइफ में, कोई इसमें से दूर नहीं है, मैं आप सब लोगों की लाइफ में होता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे माँ बाप को गिल्टी साबित करें कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है, नहीं। हमारे सबकी लाइफ में ऐसा होता है क्योंकि उनके माँ बाप ने भी उनको इसी तरह से ट्रीट किया हुआ है, तो उनको इसी तरह से आता है कि इसी तरह से बच्चों को बड़ा किया जाता है, डांट के, मार के, पीट के, गुस्सा करके, बच्चों को गिल्टी फील करवा के। यही उनको भी आता है और उन्होंने वही किया हमारे साथ, और शायद हमने भी हमारे बच्चों के साथ वही किया। लेकिन यहाँ पर अभी ये चेन बंद होगी, यहाँ पे इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि अगर आपको कुछ याद आता है लिख दीजिए। लिखना बहुत जरूरी है, लिखेंगे जहन से निकलेगा और 4 बातें याद आएगी। मैं वो नहीं बोल रही हूँ आपकी पूरी कहानी लिखो, लेकिन वो कहानी में से कौन से शब्द, कौन सा लेबल आपने पकड़ के रखा है, वह लेबल लिखो और उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैं आशा रखती हूँ कि मैं आप सबको ये बात क्लियर हुई। कल फिर मिलेंगे हम सब। उसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हम रिपीट करते रहेंगे, आई रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी, आई रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी। मेरे अंदर जो आदत सी पड़ी है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं नालायक हूं, वह आदत से हम मुक्त हो रहे हैं। मैं मुक्त हो रही हूँ, नॉट हम, मैं मुक्त हो रही हूँ, मैं यह आदत से मुक्त हो रही हूँ, मैं वह विचार से मुक्त हो रही हूँ। उसी के साथ थैंक यू। दी एक क्वेश्चन आया है अभी सतीश भाई जसवंत भाई से, शुड वी आइदर एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट द चाइल्ड प्लीज? शुड वी आइदर एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट फ्रॉम द चाइल्ड इनसाइड? हाँ, देखो, हम वो बच्चे से क्या अपेक्षा रखेंगे जो बच्चा ऑलरेडी घायल है।
वो बच्चा ऑलरेडी बहुत दुखी है, वो बच्चा ऑलरेडी अकेलापन महसूस कर रहा है, क्योंकि इतने समय से हमने कभी उसे प्यार ही नहीं दिया। वो बच्चे को हमने स्वीकार ही नहीं किया है। तो बच्चा आपके स्वीकारने की, जो हम ये बार बार दोहरा रहे हैं ना, मैं जैसे भी हूं, मैं अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ, प्यार से स्वीकारता हूँ, वह बच्चे को हम स्वीकार रहे हैं कि मुझे पता है कि तेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, बट बहुत सारे दुर्गुण भी हैं। बट कुछ भी हो, कैसा भी तू हो, मैं तुम्हें प्यार से स्वीकारता हूँ, प्यार से अपनाता हूँ। तो जस्ट एक्सेप्टेंस इज द की। हमारा एक सेशन हुआ था, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द की टू सेल्फ लव। तो एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, वह बच्चे को आपका स्वीकार चाहिए। सबसे बड़ा पड़ाव आपका स्वीकार चाहिए, और आप उसको मानो कि अभी मैं मानता हूं कि तेरे अंदर तू कैसा भी हो, कितना भी मस्ती वाला, गुस्से वाला, खूंखार, कैसा भी हो, मैं तो तुझे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तू कैसा भी हो, मैं तुम्हें तहे दिल से स्वीकार करता हूं। और वह बच्चे को वो चाहिए। उसे बार बार कहेंगे तू लायक है और तू प्रेम के लायक है, और मैं तुझे ढेर सारा प्रेम देती हूँ, प्रेम देता हूँ। बस यही बात करनी है वो बच्चे से। आई होप मैंने जवाब दे दिया हो। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। तो उसके साथ हम आज का यह सेशन अंत करेंगे। 8:10 हो गए आज भी। तो बहुत सारा धन्यवाद रेडियो उड़ान को, बड़ौदा से जयश्री वर्षा अस्तित्व फाउंडेशन को। थैंक यू सो मच कि आप सब की वजह से, और यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों की वजह से, रेडियो उड़ान पे जो लोग सुन रहे हैं और यूट्यूब लाइव पे भी जो लोग सुन रहे हैं, वह सब की वजह से आज यह मुमकिन हुआ कि हम इस पे बात कर सके, और हम अपना ध्यान भी कर सके, और अपने अंदर की साफ सफाई भी कर सके। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करती हूँ कि सब के अंदर का कचरा जल्दी से जल्दी निकल जाए, सब लोग अपने आप को लायक समझने लगे। आई एम वर्दी, आई एम वर्दी। और जो भी आप सपने देख रहे हो, वह सब सपने जल्द ही जल्द पूरे हो जाए, रियलिटी में बदल जाए, एक हकीकत में बदल जाए। उसी प्रार्थना से तहे दिल से सबको मेरी शुभकामनाएं देते हुए आज के सेशन का अंत करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू। I love you. Thank you all.